तो घिसते पढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो 1913 में एक साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने मेंडलीफ के पीरियोडिक में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाकर और उसमें अपना एक डिफरेंट लॉ देकर इसको नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आप लोग क्या सोचिए कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ क्या दिया था। उन्होंने पीरियोडिक लॉ ये दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, लिमिटेशन कहाँ पे आ रही थी, एटॉमिक मास पे लिमिटेशन आ जा रही थी कि दो जो लिमिटेशंस थे वो मास पर ही बेस्ड थे। कि हमने देखा कि आइसोटोप्स का मास सेम हो सकता है और मास को हम डिफरेंट जगह नहीं दे पा रहे हैं। और नेक्स्ट वाला भी यही था कि हेवियर मास वाले एलिमेंट को हमने पहले प्लेस कर दिया था लाइटर मास से। तो अब मोस्टली ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा इसी आइडिया में छोटा सा चेंज लाया और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग एटॉमिक मास के जगह एटॉमिक नंबर ले लें तो अब एटॉमिक नंबर क्या है, हर एलिमेंट का डिफरेंट है लेकिन आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम फॉर कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो सोच कर देखिए, दूसरा लिमिटेशन जो हमारा था कार्बन के आइसोटोप्स वाला, वो यहीं पे कैंसिल हो गया। बात करेंगे अगर थर्ड लिमिटेशन की, तो थर्ड लिमिटेशन भी था हेवियर जो एलिमेंट था उसको हमने पहले प्लेस कर दिया था लाइटर एलिमेंट से। तो अब जब हम मास को कंसिडर ही नहीं कर रहे, एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर ये वाला भी जो लिमिटेशन है वो भी कैंसिल आउट हो गया। और अगर बात करें हम लोग फर्स्ट लिमिटेशन की, हाइड्रोजन के प्लेस की, तो वो अभी भी नहीं किसी को पता है, इट इज स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल। तो इस छोटे से चेंज को लाकर मोज़ले ने किया एक बहुत बड़ा इन्वेंशन और खुद के नाम कर लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। छोटा पूरा मेंडलीफ का आइडिया चुराया, छोटा सा चेंज लाया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने नाम कर लिया। और वो चेंज क्या था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हटाकर बस एटॉमिक नंबर को जगह दे दी। तो अब अकॉर्डिंग टू व्हाट वी स्टडीड राइट नाउ, या जो हमने अभी समझा, मोस्टली का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहेगा, पहले क्या था एटॉमिक मासेस, तो मोस्टली वाला क्या कहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers. मास के जगह बस नंबर लगा दिया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया। इस लॉ को और पिछले वाले मेंडलीफ के लॉ को याद रखेंगे क्योंकि ये 2020 में, मतलब इसी साल का, अभी तक ये साल खत्म नहीं हुआ है, इसी साल के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में था। अब रीजंस क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया विद प्रूफ का बात करते हैं। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ग्रुप क्या है, जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये है पीरियड, इधर जा रहे हैं तो ये है पीरियड। कैसे याद रखेंगे, मैं नॉर्मली याद रखती हूँ अक्रॉस द पीरियड बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड मतलब अक्रॉस ऐसे ही होगा, ठीक है। और ग्रुप क्या है, ग्रुप होता है नीचे, ग्रुप हो रहा है ऐसे, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या चीज को बोलते हैं, आगे कई सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे होंगे जो हम लोग अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप डिस्कस कर रहे होंगे। और वो क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही में हमें क्यों चाहिए था, ताकि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को कुछ ऐसे सजा सके कि हमें हर चीज को, हर एलिमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े और एक ग्रुप या एक पीरियड को ही पढ़ ले तो हमें बाकी सारों की प्रॉपर्टीज भी पता चल जाए। अब देखिए ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है ये डेफिनेटली आपके बुक के पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है, आप लोग खोलेंगे तो डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल तो खोल के बैठिए ही सामने। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना कि ग्रुप 13 से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने
मैंने हटा दिया है और फिर बाकी को जोड़ दिया है। 3 से 12 तक पूरा हटा दिया और बाकी को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें क्लास 10 में सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक याद रखना है और 20 तक इतना में ही एडजस्ट हो जा रहा है, और 3 से 12 जो है उसको अगर हम लोग हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, इसीलिए क्योंकि यही वाला पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग ऐसे ही बनाएंगे तो यही आप लोग के 10 में काम आएगा और सारे क्वेश्चंस को हेल्प करेगा सॉल्व करने में। करना क्या है, आपको लेना है पीरियड, ये पीरियड्स हैं तो 1 से 8 तक पीरियड लेंगे और नीचे लेंगे ग्रुप, 4 ग्रुप लेंगे। ठीक है, अब पहला पीरियड और पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। सेकंड एटॉमिक नंबर 2 वाला को प्लेस करेंगे बिल्कुल 8th प्लेस पे, हीलियम। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था उसके हिसाब से अगर आप प्लेस करते जाएंगे तो बिल्कुल सही प्लेस हो जाएगा। ट्रिक क्या था, इनके सिंबल्स के हिसाब से हमने इसे याद किया था, ह ही प्लेस हो चुका है, फिर ली, बी, बी सी एन ओ एफ, नी, ना, एम जी, आर सी, पी एस, कल, अर, का, वैसे मैंने प्लेस कर दिया। तो एटॉमिक नंबर 20 तक तो प्लेस हो गए। अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है उससे उसका जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा ही होगा। अगर आप इस वाले ग्रुप में देखें, इस वाले में देखें, इस वाले पीरियड में, तो लिथियम और बेरिलियम का अगर कंसिडर करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिथियम से ज्यादा ही है। जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल क्या कहना चाह रहा था कि जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर वाले एलिमेंट का मास ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, अब इससे तो आप लोग एक चीज समझ गए कि जब हम लोग पीरियड में इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और उन नाम को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप 2 इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या डिफरेंट नाम दिया जाता है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था और सरनाथ के किसी टीचर ने नहीं बताया था। क्योंकि मेरा भाई भी सरनाथ में था इसलिए मुझे सरनाथ का पता है, फॉर अदर स्कूल्स आई वुड नॉट कमेंट। सरनाथ में किसी टीचर ने नहीं बताया था पर आशीर्वाद में बताया गया था, तो यहाँ के स्टूडेंट्स जाकर अटेम्प्ट कर पाए विच द टॉपर्स ऑल्सो कुड नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो अब ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस। अब ग्रुप 18 को और इनर्ट गैसेस नहीं कहते हैं क्योंकि हीलियम ऑल्सो रिएक्ट्स, इसीलिए नोबल गैसेस बोलेंगे, इनर्ट गैसेस नहीं बोलेंगे। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स, 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 17 हैलोजेंस और 18 नोबल गैसेस। ये है ग्रुप 17, इसको क्या बोलेंगे, हैलोजेंस, और ये है ग्रुप 18, इसको क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस। अब तुम लोग का डाउट होगा कि मैंने इसको 17 और 18 कहा, ऊपर 7 और 8 दिख रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि बीच के 10 को हमने उठा के निकाल दिया है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। पर इसको प्रॉपरली याद कैसे करना है और ट्रीट कैसे करना है ये भी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। हर जगह सेम ही वे में पढ़ाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ मैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा बोझ डाल रही हूँ। इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग जितना अच्छा से अभी समझने का कोशिश करेंगे उतना आसानी आप लोगों को हुआ 11-12 में। ट्रस्ट मी, जब पी ब्लॉक पढ़ना होगा तो मौत आएगी। तो अभी के लिए क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1-2 के बाद ये जो
सारे हैं 3 से 8 तक, इसमें 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। दीज आर दोज ग्रुप्स। और बीच के बाकी मैंने हटाए थे, ये मैं बहुत पहले से मेंशन कर रही हूँ बार बार। एक और चीज कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कहते हैं चाल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस कौन सा? ग्रुप 16। ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस बोलते हैं। अब इसी पीरियोडिक टेबल को हमें किस में डिवाइड करना है? मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। हम चाहते हैं कि हम सबको अलग अलग देखें, ठीक है। तब देखो यहाँ पे दो क्लियर ग्रुप्स हमें मेटल के दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इधर हमें एल्यूमिनियम भी मेटल दिख रहा है। तो अब एल्यूमिनियम से जब हम ऐसे डायगोनली जा रहे हैं, कुछ ऐसे डायगोनली जा रहे हैं, तो डायगोनली जाते हुए जब खत्म होता है तो ये सारा डायगोनल्स को कवर करते हुए सारा है मेटल्स, ये सारे हो जाएंगे मेटल्स। फिर बीच में ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब दिख रहे हैं, ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। तुम्हारे बुक में भी मेटलॉइड्स को अलग पिंक कलर से दिखाया हुआ है, पिछले साल की बुक में, इस साल भी आई गेस सेम होगा। पिंक कलर से दिखाए हुए हैं 7 मेटलॉइड्स, उनको सेम कलर से दिखाए हुए हैं पिंक कलर से। फिर उसके बाद जब हम लोग उधर जा रहे हैं उसके आगे तो सारे हैं नॉन मेटल्स। तो अब क्या जो मैंने यहाँ पर दिखाया इतना सा में, ये 2 ग्रुप और ऐसे नीचे जाते हुए ही मेटल्स है? नहीं, ये जो बीच के 10 मैंने छोड़े हुए हैं वो सारे मेटल्स है और उनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। बीच के 10 ग्रुप जो मैंने यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो सारे क्या है? मेटल्स हैं, और उन मेटल्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि जो हमने बाकी सारे मेटल्स देख रखे हैं वो सारे मेटल्स से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये बाकी सारे मेटल्स, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो अब मैं कोई भी आई लीव नो स्टोन अनटर्न आपको पीरियोडिक टेबल समझाने में, तो इसलिए मैं हर चीज को डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अपने बुक में, तो ग्रुप 1 में जो सारे एलिमेंट्स है उससे थोड़ा सा अलग करके हाइड्रोजन को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि डेफिनेटली उसका जगह कंट्रोवर्शियल है और वो 2 ग्रुप्स जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस पीरियोडिक टेबल में भी कंट्रोवर्शियल है, इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बन चुका है जो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी तक, उस पीरियोडिक टेबल में भी कंट्रोवर्शियल है। तो अगर आप लोग आगे जाकर केमिस्ट बन जाते हैं और केमिस्ट बन के हाइड्रोजन का सही जगह दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नोबेल प्राइज तो आपके लिए रखा है ही। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। इतनी देरी में हमने जो भी अपने दिमाग में घुसाया, तो जितना भी नॉलेज मैंने इतनी देर में दिया उसको निचोड़ के मैंने 6 पॉइंट्स पे लिख दिए हैं, और ये 6 पॉइंट्स अच्छे से आप लोग कॉपी डाउन कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके दिमाग से वो ज्ञान निकल भी जाए तो इसको पढ़ के ही वापस आ जाए। अब इन 6 पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स के टाइप में आप लिखेंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी अभी, ठीक है। फर्स्ट क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। एज वी डिस्कस अर्लियर कि मोस्टली ने क्या किया, एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर्स को जगह दे दी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक नंबर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये आपको पता है कि एलिमेंट को हम लोग कैसे प्लेस कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसके हिसाब से एलिमेंट्स प्लेस्ड है इस पीरियोडिक टेबल में। थर्ड पॉइंट इज पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये हमने बात की कि मेटल्स, फिर बीच में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। मेटल्स कहाँ तक है? ये 2, फिर ऐसे नीचे जाते हुए, प्लस एक और बात जो बीच के मैंने उठाकर बाहर रखे हुए हैं वो सारे क्या है? वो भी मेटल्स है और वो ट्रांजिशन मेटल्स है। इसको भी आप एक अलग पॉइंट लिख सकते हैं, द लेफ्ट ओवर ग्रुप्स आर द ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स है ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स इन द गिवन ग्रुप्स, इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर 7 मेटलॉइड्स व्हिच सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स। मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट करते हैं 7 मेटलॉइड। एक और बात कि ये मेटलॉइड कौन से हैं, इनको याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि विच आर द 7 मेटलॉइड्स। तो 7 मेटलॉइड्स कौन से हैं? बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As,
नेक्स्ट इज स्टीबियम, जिसका नाम होता है एंटीमनी, सॉरी हाँ, तो एंटीमनी जिसका नेम एक्चुअली होता है स्टीबियम, जिसके वजह से उसका क्या बोलते हैं इसको, सिंबल है Sp। नेक्स्ट इज टेलुरियम Te एंड लास्ट इज पोलोनियम Po। दीज आर द 7 मेटलॉइड्स, BSiGeAs Sb Te Po। ठीक है, आप लोग ऐसे अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि सिंबल्स के हिसाब से याद रखना ज्यादा इजी होता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल रिमेन्स कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब पहले भी कॉन्ट्रोवर्शियल था, अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, नेक्स्ट वाले में भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप लोग उसको सुधारेंगे और नोबेल प्राइज लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। मैंने पहले बताया था, एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि आप लोग लिख लिए होंगे, पर फिर भी भरोसा नहीं है, इसलिए लास्ट पॉइंट इसको डालना ही पड़ा कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस, ग्रुप 16 को कहते हैं चाल्कोजेंस। और एक और बात मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, ये ग्रुप्स क्या है, 1 to 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये ग्रुप्स ये हैं। बीच के कुछ ग्रुप्स मैंने बाहर निकाले हुए हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और यही इसी हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही इसी पीरियोडिक टेबल जो मैंने छोटा सा बनाया उसके हिसाब से ही बनाएंगे। अभी 20 तक ही याद रखना है, तो इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसको मैंने खोलकर आपके सामने पूरा रख लिया है और अपने हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कॉल करके मुझे पूछ लीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस, आई विल फील आई एम अ गुड टीचर। और नेक्स्ट डे से हम लोग इनमें से जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके हिसाब से इनकी जगह को मैच करके और पोजीशन को वो कैसे डिफाइन कर रहा है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे।